लीजिए, तो आज हमने दो छोटे से प्यारे से टॉपिक कवर करे अपने चैप्टर 2 के। एक था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस और दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस वेरी इजी, याद रखिए स्कूटी में सेल्फ कैसे मारेंगे, इट्स अ डोमिनेंट इकोनॉमिक ट्रेंड। Under internationalization, a company, an organization enters into new market and there it gets advantages of, come on tell me जल्दी बोलो, earnings क्या हो जाएंगी, earnings क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, रिसोर्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा हो जाएगी। अर्निंग हाई, रिसोर्स कॉस्ट कम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा। और जाते जाते एक बार बता दो कि भाई लाइफ स्पैन बढ़ाने का है इरादा। किया वाला एग्जाम्पल याद रखोगे, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्री में आपका प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में होगा, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंपनी में आपका प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में होगा। यही बातें हैं बच्चों जो आपको समझ नहीं आएंगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तभी मैं इस पर एग्जाम्पल दे देता हूँ रिवीजन में भी, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम पे भी दिक्कत ना हो। आ जाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। खत्म इंटरनेशनलाइजेशन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे कि भाई तीन कैरेक्टरिस्टिक बता दो, किसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक बता दो, हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक बता दो किसकी, एक ग्लोबल कंपनी की। हमने बोला नो प्रॉब्लम सर, बता देते हैं। ORS कॉमन, ठीक है ना। कॉमन सबसे पहले O से क्या बोलोगे, ओनरशिप। कॉमन R से क्या बोलने वाले हो आप लोग, रिसोर्सेज। और कॉमन S से क्या बोलने वाले हो आप लोग, स्ट्रैटेजी। तो कॉमन ओनरशिप, कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रैटेजी। एक एक लाइन लिखनी है। जैसे आप ओनरशिप वाले में लिख दोगे, यस ओनरशिप कॉमन होती है, कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स होता है, वर्ड कॉन्ग्लोमरेट लिख के आएंगे। फिर रिसोर्सेज वाले में क्या लिखोगे, कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का नाम मनी हो गया, क्रेडिट मतलब पैसा लेने के जो रिसोर्स है इनके पास, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। और तीसरा हमारे पास आ गया कॉमन स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंट रीजन्स में होंगे लेकिन फिर भी ये कॉमन स्ट्रैटेजी, एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। आई होप टोयोटा का एग्जांपल आप लोगों को याद है कि टोयोटा एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी बना के चल रहा है। हाइब्रिड इज द फ्यूचर। डन, बोल दो हाँ के ना। लीजिए, ये हो गई आज की रिवीजन।